नशे की लत इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। इसी का एक जीता जागता उदाहरण है रमेश यादव, जो करोड़पति होने के बाद भी 2 साल से भीख मांग कर अपना गुजारा कर रहे हैं। फिलहाल रमेश केंद्र सरकार की दीनबंधु पुनर्वास योजना के तहत भिक्षुकों और बेसहारा लोगों के लिए पंजाब अरोड़वंशी धर्मशाला में लगे शिविर में हैं। रमेश के परिवार में सभी लोग हैं, लेकिन शराब की लत की वजह से वे रमेश को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। शहर के मध्य क्षेत्र में रमेश का एक बंगला 15 बाय 50 फीट का एक प्लॉट भी है। रमेश के घर में सभी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन शराब की लत ने उन्हें परिवार से दूर कर दिया है और वे एक मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगे हैं। संस्था से जुड़े जब लोगों ने उन्हें रेस्क्यू किया और उनके घर पहुंचे तो वे भी हैरान रह गए। संस्था के अनुसार रेस्क्यू किए गए 90% लोग नशे के आदी हैं। फिर चाहे वो पाउडर का नशा हो, शराब का नशा हो या किसी न किसी तरह का नशा, वे करते ही रहते हैं। ये रमेश यादव जी हैं, जिनको हमने इंदौर वायर चौराहे पर जो कालका माता मंदिर है वहाँ से हमने इनको रेस्क्यू किया है। पिछले 2 साल से वहाँ पर ये भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्थिति में हालांकि इनके खुद के बच्चे और शादी तो नहीं हुई है, लेकिन भाई भतीजों के साथ ये रहते हैं। जब इनके घर पर हम गए, इनके कमरे का हमने इंटीरियर देखा। इनके कमरे का इंटीरियर ही लगभग 4 लाख रुपए का है, जिसमें AC से लेकर सभी सारी चीज़ें सुख सुविधाओं की मौजूद है। लेकिन सिर्फ इन्हें पीने की आदत की वजह से ये भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। इनके नाम पर प्लॉट भी है, 15 बाय 50 का प्लॉट है, एक बंगला इनके नाम पर है, लेकिन आदतन इनकी भिक्षावृत्ति में लिप्तता पाई गई। अभी हमने काउंसलिंग की है इनकी, काफ़ी 4 दिन से 5 दिन से कंटिन्यूसली इनको हम परामर्श दे रहे हैं। इन्होंने हमसे वादा किया है कि ये पूरी तरह से दारू छोड़ देंगे और ना भिक्षावृत्ति करेंगे। ये अपने घर में और अपने घर में रहकर कोई काम करेंगे और शांति से रहेंगे। परिवार के लोग सिर्फ इसीलिए खफा हैं कि ये दारू पीते हैं और उससे उनकी बदनामी होती है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप इनकी दारू छुड़वा दीजिए, बाकी हम सब सोने के कोल हम इनको खिलाएंगे, लेकिन इनकी दारू छुड़वा दीजिए। 90% जो रेस्क्यू किए गए, जिनमें वृद्धों को छोड़ दो, तो बाकी सब में 90% जो थे वो आदतन कहीं ना कहीं एडिक्ट हैं। चाहे वो पाउडर का नशा कर रहे हो, दारू का नशा कर रहे हो, किसी न किसी तरह का एडिक्शन उनको उनके अंदर मिला। शिविर में अब तक 109 ऐसे लोगों को लाया गया है जो या तो भिक्षावृत्ति करते हैं या बेसहारा होकर सड़कों पर रहते हैं। शिविर में कई लोगों को परिवार ने नकार दिया है, जिसके कारण वे सड़कों पर भिक्षावृत्ति करने लगे हैं। वहीं यहाँ कुछ ऐसे भिक्षुक भी हैं जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। अब प्रशासन के अधिकारी उन्हें अपने सही मुकाम तक पहुंचाकर एक बेहतर जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार की एक भिक्षु पुनर्वास योजना में भी इंदौर का चयन हुआ है और उसी दिशा में भिक्षुकों और बेसहाराओं को सर्वे की कार्रवाई प्रत्यक्ष चल रही है। ये एक और विचार किया गया कि शहर के ऐसे भिक्षुक और बेसहारा लोगों को एक शिविर के रूप में लाया जाए, उनको पर्याप्त उनकी सेवा ही कहेंगे, सेवा की जाए और उनके फिर काउंसलिंग की जाए। तो इसमें NGOs आगे आए और 3 NGOs ने हमारे साथ मिलकर हमने उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है या व्यवस्था की है और ये लोग विभिन्न स्थानों पर जहाँ ये रहते हैं शहर में, उनको लेके आए और आप खुद देख रहे हैं इनको यहाँ काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं और इनको रुकने के साथ साथ एक बड़ा काम अरविंदो हॉस्पिटल साथ में आया और अभी का रिकॉर्ड के हिसाब से करीब 35-36 लोग वहाँ एडमिट हैं, इन्हीं में से जिनका विभिन्न प्रकार का, किसी का मोतियाबिंद का, किसी का पैर खराब हो, इस तरह के इलाज भी चल रहे हैं। जैसे मैं आपको और बताना चाह रहा था कि लगभग 109 लोग यहाँ पंजीकृत हुए, मतलब 109 भिक्षुक या बेसहारा वृद्ध लोग यहाँ NGO की मदद से लाए गए और लाने के बाद उनकी व्यवस्था की गई, उनको रुकने की व्यवस्था की गई, सोने की व्यवस्था की गई है, उनको खाने पीने की व्यवस्था की गई है और धीरे धीरे वो काउंसलिंग करके अपनी बात बता रहे हैं। तो उसमें ऐसा निकल के आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे जिनके यहाँ परिवार है, वो परिवार के साथ जाना चाहते हैं, तो NGOs लोगों ने उनके परिवार के साथ काउंसलिंग की है और हमने एक वचन पत्र दिया है संबंधित परिवार वालों से कि ये दोबारा भी भिक्षावृत्ति की तरफ न जाएं और घर पे मतलब उनके साथ सुख से रह सके और ऐसा वचन पत्र उन्होंने दिया है। संभाग में अभी तक ऐसे 911 भिक्षुक चिन्हित किए जा चुके हैं, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार मदद दी जा रही है। इनमें 428 महिला और 470 पुरुष और 13 बच्चे शामिल हैं। इन सब का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। वहीं अब इंदौर शहर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए प्रयास भी तेज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।